आज फार्मासिस्ट शबीर साहब को हमसे बिछड़े 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन, लेकिन उनकी कमी, उनकी खामोशी और उनके घर का दर्द आज भी वैसे का वैसा ही है। किसी भी फैमिली के लिए अपना एक इंसान खोना सिर्फ एक लॉस नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी का टूट जाना होता है। इस मुश्किल वक्त में जब एक परिवार टूट सा जाता है, तब अगर सिस्टम सिर्फ फाइल्स तक सिमट ना रहे बल्कि इंसानी तौर पर साथ खड़ा हो, तो उस दर्द का बोझ थोड़ा हल्का होता है। आज हम जम्मू कश्मीर पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एसएसपी पुंछ, एसडीपीओ मेंढर, तौसीफ रिशु और एसएचओ मेंढर राशिद अली, आप लोगों ने इस केस को सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं देखा, बल्कि मेहनत, सीरियसनेस और इंसानियत के साथ साथ हर पहलू पर ध्यान दिया। फैमिली के साथ खड़ा रहना, उन्हें मॉरली सपोर्ट देना और हर मुमकिन तरीके से मदद करना, ये चीज़ें कागज़ों में नहीं लिखी जाती, लेकिन दिलों में हमेशा याद रहती हैं। इस तरह का कोऑपरेशन सिर्फ एक ड्यूटी नहीं होती, ये एक मैसेज होता है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। फार्मासिस्ट शबीर साहब शायद आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फैमिली को यह एहसास ज़रूर मिला कि वो अकेले नहीं हैं। आज उनके 40 दिन पर हम सिर्फ याद नहीं कर रहे शबीर साहब को, हम शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज जो लोग इस मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने, उनका यह एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर आपको लगता है कि ऐसे काम सामने आने चाहिए जहां ड्यूटी के साथ इंसानियत भी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सके कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में किस तरह से मेहनत, ईमानदारी और इंसानी तौर पर फैमिली का साथ दिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मिसाल है जो सब तक पहुंचनी चाहिए। मुनीर भाई, आज 40वां था आपके वालिद साहब का। मुझे बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ कंट्रीब्यूट कैसे किया? देखो, जैसा हमें फ़र्स्ट टाइम मैं तहसीलदार के ऑफ़िस में गया, एसडीपीओ के ऑफ़िस में गया, एसएचओ साहब के ऑफ़िस में गया, क्योंकि मेरा इन दफ्तरों से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। तो जिस तरह की अफवाहें थी कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वैसे तो इसके बरक्स है, मतलब उल्टा है। उन्होंने इतना अपने एक पर्सनली इसको अपना एक इंटरवेंशन हम लेते हुए इतनी जल्दी अरेस्ट किए। ये तो बड़ी एक काबिल दाद बात है और काबिल तारीफ़ बात है। एसडीपीओ साहब हैं तौसीफ जी, और थानेदार जी हैं राशिद अहमद जी, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी जो एसआईटी की टीम बनी है वो बड़े अच्छे, अनिल जी भी अच्छे हैं, उसके मेंबर हैं, हवालदार यूनिस जी भी हैं, शाह जी हैं, वो भी रीडर हैं, वो भी अच्छे हैं। और बड़ा अच्छा एक टीम है, बड़ी अच्छी काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने एक अपने सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए इसको इतना जल्दी नैब किया, ये तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी कहीं ऐसे मर्डर केसेस होते रहे। लोग 10-10 साल तक मिलते ही नहीं हैं कैसे, लेकिन इतना जल्दी इन्होंने जो है वो इसको फास्ट किया, फास्ट ट्रैक पे लाके इनको पकड़ा। किस तरह पकड़ा, क्या किया, अपनी टीम इनकी बड़ी अच्छी काबिल टीम है, एसओजी के जवान बड़े अच्छे काबिल हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा किया और मैं इस पर काफ़ी मुतमईन हूँ। और इंशाल्लाह 2 रहते हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे, वो भी उनके उस सीसीटीएन पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं यूज़ कर रहे, तो वो आ जाएंगे, पकड़ लेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, आज 40वां था आपके वालिद साहब का। लाइफ, जैसे आपने बोला कि पहली दफ़ा चक्कर लगाए तहसीलदार ऑफिस के, पुलिस थाने के, हर जगह के, है ना, क्या लाइफ, आप बड़े हो करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं कंधे पे। मुनीर जी, आवाम जानना चाहती है कि मुनीर भाई की लाइफ इस टाइम पे स्टेबल हुई थोड़ी? लाइफ तो स्टेबल नहीं होती किसी की भी, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होगी मेरे से। मेरी लाइफ तो बड़ी चिल चल रही थी, बड़ी मज़े में रह रहा था, मैं खुद एक सिटी लाइफ एंजॉय कर रहा था। और मुझे कोसों मेरे वालिद ने इन चीज़ों से दूर रखा, बचपन से लेकर आज तक बड़े ओवर प्रोटेक्टिव थे। अभी स्टिल वो जब अपने आईसीयू में जाने तक मुझे मतलब बोलते रहे ध्यान रखना, ये है मतलब जो भी मैं उनके साथ ही रहा हूँ टिल लास्ट ब्रेथ। तो वो काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव थे और बड़े बड़े अच्छे, मेरे एक दोस्त थे वो, क्योंकि मेरे भाई बहन जो है मेरे से 7-8 साल छोटे हैं, वो छोटे, लेकिन मेरे से बड़ा उनका अच्छा रिलेशन था, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, हम बड़ी अच्छी बातें शेयर करते थे। मतलब एक ये है कि आपको एक पेरेंट के साथ साया तो उठा, लेकिन एक अच्छे दोस्त और अच्छे एक गाइड करने वाले इंसान का एक पर्दे में चले गए, तो बस यही तो कमी महसूस होती है। लेकिन चीज़ें हमेशा तैयार रहना चाहिए, लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती और कभी भी चीज़ें ऐसी नहीं होती, चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं और अपने कंट्रोल में होती भी नहीं। कोई मैसेज रहेगा आवाम के लिए मेंढर की? हाँ, आवाम मेंढर्स का क्या मैसेज है? हाँ, मेरे जूनियर थे,
तो आपने मेरा इतना दर्द खाला, मैंने आपको कभी बोला भी नहीं इस बारे में। नहीं, आपने मुझे खुद से फ़ोन किया। नहीं मेरा नंबर कोसों हम जुदा हो गए थे, क्योंकि ये कब की बात है, 2010 की, जब हम सेंट फ्रांसिस में पढ़ते थे। तो उसके बाद आप मेरे जूनियर होते थे, हम ट्यूशन भी इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद आपने इसको अपना पर्सनली दर्द समझ के, और जिस तरह से मीडिया ने मेरे से कोऑपरेट नहीं किया और इस सोशल मीडिया में आपने लाया, वो चीज़ें इससे बड़ी असर करती हैं। और मेरे ख्याल से अगर कहीं पे जस्टिस का अगर कहीं पे थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूट बनता है तो वो राजू मिर्ज़ा का भी बनता है। ऐसा नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। मुझे एक बात बताएं, आप आइए मेरे, क्या इस केस से पूरे क्या सीखने को मिलता है कि इंसान चले जाते हैं, मतलब जगह यहीं रह गई है ना। हमने पहले भी बताया कि इंसान चले गए, जगह यहीं पर है। क्या आवाम के लिए मतलब फर्दर, ताकि हमारी एग्जाम्पल समाज के लिए सेट हो, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? समाज के लिए इतना है कि कम से कम जो खूनी रिश्ते हैं इनमें ऐसा मैसेज ना जाए कि आज लोग, मोहम्मद रफ़ी पुंछी साहब का मैं कल सुन रहा था, मेरे दोस्त खटाना जी, उन्होंने मुझे भेजा, मैं खुद रो गया वहाँ पे। मतलब लोग इसमें किस्से बना रहे हैं, मतलब बड़े अच्छे दर्द बयान कर रहे हैं कि एक भाई ने एक ऐसा काम कर दिया। मैं तो कभी चीज़ें, मुझे पहले तो यकीन ही इस बात पे हुआ, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मेंढर आवाम को, कम से आप बाजुरत हो तो बाजुरत होना सीखो। बात है, सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ। मैं शुक्रिया आपका अदा कर नहीं पाया। नहीं सच में मैं इनका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर पाऊँगा, जिस नौवियत से इन्होंने इस केस को पर्सनली देखा। और मैं आपके माध्यम से मैं ऐसा नहीं किसी को पार्टी बायसनेस दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये दिखाऊंगा कि कम से कम वो मीडिया हाउसेस कहाँ पे हैं, वो जो जनाज़ों की वीडियो कवर करते हैं, कोई किसी लड़की भाग जाती है, डाइवर्स की करते हैं, फलाने के घर बच्चा पैदा हो गया। मेरे ख्याल एक ने तो ऐसा कवर कर दिया कि वो जो बोली भैंस अमृतसरी भैंस है, मतलब ये चीज़ें कवर करते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है वो नहीं कवर करते हैं। चलो छोड़ो, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, उनका अपना है। तो ये होता है गुड गवर्नेंस का रिज़ल्ट कि आज इनको पुलिस की तरफ से पूरा तावन मिला, पूरा कंट्रीब्यूशन मिला। और आज की डेट में मेरे मुनीर भाई और इनकी फैमिली को मानेंगे 70-80% जस्टिस इनिशियल स्टेज के लिए मिल चुका है, जो इनको सेटिस्फेक्शन दे पाए। सही बात है। तो इसका ज़्यादा रोल जो है मेरे जो भाई नहीं तो और इसमें जो भी देख रहे हैं तो इनको कम से कम दाद दें, दाद के काबिल ये हैं। नहीं तो मैं और मतलब जानता था, मतलब 10 साल के बाद आपके बरस और 10 के बरस में बड़ा फ़र्क होता है। तो आपने वैसे ही मुझे रेसिप्रोकेट किया जिस तरह हम गट्टे पढ़ते थे। नहीं, मैं ऑब्वियसली नहीं। तो यही है, मैं थैंक यू करना चाहूँगा एसडीपीओ तौसीफ रिशू साहब का, एसएसपी साहब का, जे.एंड.के पुलिस का। जो एसएसपी साहब हैं शफकत जी, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया था और बुलाया भी था मेंढर में। बिलखसूस जो ज़िला पुलिस चीफ़ हैं जनाब शफकत हुसैन जी, उनका भी बड़ा एक रोल है। वो बलेसा के हैं, डोडा से हैं, लेकिन पुंछ को अपनी कर्म भूमि मान के। सही बात है। तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, एसएसपी साहब का, एसडीपीओ तौसीफ रिशू साहब का, हमारे एसएचओ साहब राशिद अली, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने इस केस को लुक इनटू किया और 3 बच्चों और 1 माँ को इंसाफ तकरीबन मिल चुका है। तो ये हमारे साथ चक मनोल्ला के सरपंच अकबर साहब जुड़े हैं। देखिए, मेंढर में जो इस नौयत का ये पहला केस हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसकी मेंढर के हर कोने से जो है मजम्मत आ रही है। और हमें पूरा भरोसा है जो एसडीपीओ साहब हैं मेंढर, या एसएचओ मेंढर हैं, या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें, सबकी यही कोशिश है कि इन फ्यूचर में इस किस्म का कोई जो है हादसा ना आए, और जितने भी कसूरवार हैं वो इंशाअल्लाह वो जो है बख्शे नहीं जाएंगे। तो हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इस किस्म के जहाँ भी कोई अनासर हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई पैगाम रहेगा आपका मेंढर की आवाम के लिए इस केस को लेके? हाँ, मेंढर की आवाम के लिए मेरा यही एक पैगाम रहेगा कि जो आपस में भाईचारा कायम रखें और इस किस्म के जो अनासर हैं उनकी खुल के मजम्मत करें और कर भी रहे हैं, और ताकि आइंदा इन फ्यूचर या मुस्तकबिल में ऐसा किसी भी किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। बीर साहब आपके क्या लगते थे? मेरा वो भतीजा था। अच्छा, भतीजे थे। भतीजा ताए थे। कब पता चलता है आपको शबीर साहब के बारे में? शबीर साहब के बारे में हमें जिस वक्त उसकी मौत हो गई ना, वो तो हो गया, हमें पहले पता चल गया कि ये क्या हुआ है। तो हम लोग दौड़ के गए हैं उनके पास। मैं खुद नहीं गया, लेकिन बाकी साहब गए, वहाँ से उठाया, अस्पताल में लेकर आए। और एक चीज़ इसमें मुझे एक लग रही है कि ये जो गैंग बनी है, इतनी लंबी गैंग किस हिसाब से बनी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके साथ, जेके पुलिस ने कोऑपरेट किया? बहुत अच्छा किया जो उन्होंने किया ना सर। इस वक्त तक जो कर रहे हैं पुलिस वाले वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस पूरे घपले का
उसको 2 लड़के जो हैं वो अभी तक मिले नहीं हैं। उसमें थोड़ा ये लग रहा है कि चलो इनकी कोशिश होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस वालों की कोशिश नहीं है, लेकिन कोशिश करके इस पूरे इल्ज़ाम को देखें, कहाँ रिला सिगदा, कहाँ गोलद, कहाँ मलकबर, कहाँ डराना और कहाँ शवारा। इतना बड़ी गैंग बनी है, इसमें हमें बहुत बड़ा ख़तरा है। आगे रहने वाला को ये ख़तरा है कि ये गेम अगर ऐसे चलती रहेगी तो हम सब लोग खतरे में। अनसेफ फील होता है। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, आज 40वां था शबीर साहब का, कोई मेंढर की आवाम के लिए आपका मैसेज? सीखना चाहिए ना, ये जो हमारे साथ हुआ है इसमें सीखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। आगे आने वाले जो लोग हैं उनका ये ख्याल रखेंगे और क्या है। तो ये मेरे साथ मुकामी सरपंच जुड़े हैं गोल्द रेल्ला के। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब अहमद है सर। महबूब साहब, आज 40वां था शबीर जी का। जी जी शबीर जी से लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी आपकी? सर, शबीर सर की मेरी तो मुलाकात जो रजौरी में मेरे बच्चे का उधर ऑपरेशन था, और यहाँ से जब ये मार कटाई हुई है, जिस तरीके से भी जालिमों ने उनको मारा, और मुझे यहाँ से भी फ़ोन चला गया कि शबीर को यहाँ से रेफ़र कर दिया रजौरी में। तो मैं भी आगे इंतज़ार करता रहा। जब वो पहुँचे वहाँ पे और उनके हालात मैंने देखी है तो उनकी बहुत सख्त हालात थे, बचने के कारण भी नहीं थे। और वहाँ से भी इंट्रोसून वगैरह हुआ और उनसे भी बात भी हुई, लेकिन बात भी नहीं आदमी कर सकता था, और वहाँ से भी रेफ़र किया, फिर जम्मू में चले गए। ठीक है। मेरा उनके साथ फ़ोन में रब्ता भी रहता रहा। तो जब मैं रब्ता भी रहा और वापस भी आ गए और दफन भी हो गए। बस सर बात यह है, जो मेन मामला है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया है, और जो कुछ भी होया जिसने भी किया है जालिम ने, वो इंशाअल्लाह उसी तरीके से भुगतेगा। क्योंकि वो उलमा साहब भी इधर बैठे थे, सभी ने पूरा बयानात सब ने किए हैं, और शबीर के साथ जो कुछ भी हुआ है गलत किया है, चाहे आपने उन्हें किया है चाहे दूसरों ने भी किया है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, और जो बाकी वाले हैं उनका भी कोशिश होनी चाहिए कि इसका भी रिज़ल्ट पूरा, और इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ क्या मिलेगा? जो चला गया दुनिया के, तो हमने तो दुनिया पर रहना है। जब हमारी टाइम हुआ तो हमने भी चला जाना है। मुझे एक बात बताओगे, आप सरपंच थे इस इलाके के, जब आपने ये खबर सुनी शौक लगा होगा? मुझे बहुत दुख हुआ सर, क्योंकि भाई का कत्ल है ना। सर मेरे मामू के लड़के थे ना, क्यों ये बहुत गलत हुआ है, इसकी क्या मैं आपको बता सकता हूँ। और किसों को नहीं है दुख। और उस देखो वो एक सच्चा आदमी था, उस बेगुनाह उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बेगुनाह हुआ है। वो ऐसा तो आदमी नहीं था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा तो सिस्टम ही नहीं था उसका। लेकिन चलो इसका इन बच्चों को इंसाफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। जनाब आपका नाम क्या? शकील अहमद नाम है मेरा जनाब। आज 40वां था शबीर जी का। जी जी। कुछ आपका पैगाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो हमारी आवाम में मेंढर है उसके लिए? आज 40वां था आप डॉक्टर शबीर साहब का। काफ़ी तादाद में उलमाए कराम तशरीफ़ लाए थे, और काफ़ी तादाद में यहाँ पे अपने गांव के लोग, बाहर से भी लोगों ने तशरीफ़ लाई। और हम डॉक्टर शबीर साहब की तहजीद के लिए, डॉक्टर शबीर साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अफसोस है हमें इस चीज़ का, लेकिन चलो दुनिया के जो दिन थे वो कटने थे, वो दुनिया से जाना था। हमें अफसोस है कि ये जो सानिया हुआ ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए, बहुत बड़ी दुख का मुकाम है और बहुत बड़ी दुख की घड़ी है हमारे लिए ये। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने अच्छा ताउन किया